श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। जिस वस्तु की हमें कीमत मालूम पड़ती है उसको पाकर हम अपने को सुखी समझते हैं। जिस वस्तु की हमें कीमत मालूम ना हो वो वस्तु भी हमें मिल जाए तो हम अपने को भाग्यशाली नहीं समझेंगे। छोटे बच्चे को हीरा पकड़ा दिया जाए तो वो उसकी कीमत नहीं समझता। इसका अभिप्राय क्या है कि कुछ वस्तुएं जैसी समझ में आती हैं तैसे ही हमको प्रभावित करती हैं। छोटे बच्चे को हीरा जवाहरात कीमती वस्तुएं प्रभावित नहीं करती। इसी तरह पशुओं को धन प्रभावित नहीं करता। गधे के ऊपर सोना लाद दिया जाए वह खुशी का अनुभव नहीं करेगा। इसी तरह से इंद्रियों के स्तर पर भी जब हमारे शरीर को ठंडी लगी होती है तब गर्मी अच्छी लगती है। जब गर्मी लगी होती है ज़्यादा तो ठंडी अच्छी लगती है। ये अच्छा लगना इंद्रियों के तल पर होता है, फिर अच्छा लगना हमारी समझ के तल पर होता है। दो उदाहरण दिए। एक इंद्रियों के स्तर पर अच्छा बुरा लगना और कुछ ऐसी भी चीज़ है बुरा भी लगता है अच्छा भी लगता है। मान लो सोना 20-20 किलो दे दिया जाए और ये कहा जाए सर पर या अपने आप रिक्शे में नहीं, कार में नहीं, पैदल इसे लेके घर जाना है, तो 20-20 किलो सोना लेकर आप खुश भी बहुत हैं, पर चलने में थकेंगे, बोझ का अनुभव भी करेंगे। एक स्तर पर वो बोझ है पर दूसरे स्तर पर बहुत खुशी है। बुद्धि के तल पर आप आनंदित हैं, थकेंगे तो बैठ जाएंगे, फिर दोबारा चलेंगे। तीसरा, यदि यहाँ से 20-20 किलो पत्थर दिए जाएं कि घर ले जाओ, ईंटें दे दिए जाएं कि घर ले जाओ, तुम कहोगे यहीं फेंक देते हैं, उससे ज्यादा तो हमें थकान हो जाएगी। तो संसार का मूल्य जब तुम्हारी बुद्धि में ज्यादा होता है तब इसके पाने की खुशी और इसके छूटने का दुख होता है। पर जब संसार का कोई मूल्य नहीं है ये समझ जाओगे तो वो प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। स्वप्न जब सत्य लगता था तब दो तरह का प्रभाव पड़ता था। यदि धन मिल जाए तो खुशी होती थी और धन छिन जाए तो दुख होता था स्वप्न में। इसीलिए इसका उदाहरण सभी संतों ने दिया। नींद खुल गई तो जिसको धन मिला था उसकी खुशी चली गई। धन मिलने की खुशी, धन सच्चा था तो हम प्रभावित हो गए। जागे धन झूठा था, मिलने की कोई खुशी नहीं। स्वप्न में धन चोरी हो गया था, हम दुखी थे। नींद खुल गई, वो झूठ है, हम प्रभावित नहीं हुए, दुख चला गया।
जो दुख हुआ था लुटने का वो गया। यदि जन्म सच्चा है तो थोड़ी खुशी की बात है, पर जन्म सच्चा है तो खुशी की बात है, पर जन्म सच्चा है तो मृत्यु भी सच्ची है, तो दुख भी होगा। भगवान को अपने जन्म की कोई खुशी नहीं है। न जन्म लेते तो भी भगवान खुश। भगवान ने जन्म अपनी खुशी के लिए नहीं लिया, दूसरे के लिए। भगवान जन्म के पहले जितने हैं, जन्म लेने पर भी उतने हैं। मिट्टी घड़ा बनने के पहले भी उतनी है, घड़ा बनने के बाद। पर घड़ा क्यों बनी? औरों की खुशी के लिए, औरों के काम के लिए। आप भी जरा सोचें, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी जब घड़ा बनी तो औरों को फायदा हुआ कि मिट्टी को? भगवान ने जन्म लिया तो जिनको भगवान के जन्म की जरूरत थी उन्हें खुशी हुई, जिनके काम आए उनको खुशी हुई। भगवान जन्म न लेते तो भी भगवान थे, जन्म ले लिया तब भी भगवान बने रहे। उनके भगवान होने में कोई फर्क नहीं। असल में हर्ष और विषाद, सुख हर्षहि जड़, दुख बिलखाहि, सम उर धीर धरहि दो माही। धीर पुरुष, ज्ञानी पुरुष दोनों में बराबर रहते हैं। सुख है क्या है, दुख है तो क्या है, आपकी अनुभूति के सिवा। और वो भी अनुभूति कुछ लाभ हो तो सुख हो, हानि हो तो दुख हो। जहाँ लाभ लाभ नहीं है, कुछ वृद्धि नहीं है। पानी में लहर बन गई तो बढ़ गया पानी। मैं बोलता हूँ, भूल से नहीं, जान के बोलता हूँ कि तुम कुछ सोचो। लहर बन गई तो पानी बढ़ गया, बोलो नहीं। लहर मिट गई तो पानी घट गया। तो फिर बढ़ने की खुशी और कम होने का दुख बेवकूफी ही होगी। यदि पानी अपने को बढ़ा समझता है तो ज्ञानी पानी है। यदि लहर के मिटने का गम है, दुख है, तो वो जल है। उसे पता है कि मैं जल हूं। केवल प्रश्न हम कर रहे हैं, उत्तर आप यदि हैं ही तो आप पैदा हुए हैं। यदि आप हैं ही, और यदि आप हैं ही तो आप मर जाएंगे। है कभी मरता है कभी पैदा होता है। जो पैदा होता है वो है, सिर्फ ख्याल है। इसलिए पैदा होना मरना इल्यूजन है, माया है, भ्रांति है। असल में पैदा होना मरना अस्तित्व का होता ही नहीं। पर चूंकि हम अस्तित्व से परिचित नहीं, हम अस्तित्व हैं ये हम जानते नहीं, हमें तो अस्तित्व का भ्रम है। जो हुआ है उसको अस्तित्व माना और उस हुए को ही अपना आपा माना, इसलिए पैदा हुए हैं और मर जाएंगे। ये विचार का मार्ग है, ये ध्यान रखो। कुछ भी अनुभूति हो जाए, आनंद की अनुभूति कितने को ध्यान में हो गई, समस्या हल नहीं हुई। हाँ, एक ये होता है कि कुछ मुझे हुआ। अभी तक तो पढ़ते थे, लेक्चर सुनते थे, आज रोशनी दिखी, बस ये खुशी तो है। पर रोशनी दिखने वालों की रोशनी रही क्या? मिलने वाला आनंद टिका क्या? विषय सुख तो टिकता ही नहीं। कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं टिकती। जगत का ज्ञान तो टिका ही नहीं। मैं हूं का ज्ञान भी नहीं टिकता। मैं देह हूं, यह भी एक ज्ञान है। मैं हूं, ये भी एक ज्ञान है। अब मैं हूं ये ज्ञान आपको है, ये खो जाएगा। आप तो नहीं खोएंगे। तो ये मैं हूं का ज्ञान, सुखी हूं का ज्ञान, ये एक ख्याल है।
तुम कूटस्थ हो, तुम अधिष्ठान हो, तुम आधार हो, तुम में सब कुछ होता है। होने का कोई विरोध नहीं है, होता है, पर तुम्हारे रहते होता है, तुम्हारे रहते खो जाता है। तुमको ये पता चल जाए कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही आनंद हूं। पाने वाने की क्या जरूरत? आनंद पाने का मतलब आनंद को भोग्य बनाना। आनंद जब भोग्य बनेगा, भोगने की आदत पड़ जाएगी, भोगने की रुचि बन जाएगी, तो जब भोगने को नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हूंगा। तो आनंद को भोग्य बनाना, किसी न किसी रूप में आप भोक्ता हो गए, चाहे विषयानंद के भोक्ता हो, चाहे किसी भजनानंद के भोक्ता हो, चाहे ध्यानानंद के भोक्ता हो, चाहे ब्रह्मानंद के भोक्ता हो। यदि भोगते हो तो भोगना टिकेगा नहीं। भोग एक वृत्ति है, आनंद स्वरूप हो। मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं चित स्वरूप हूं। चेतन होता नहीं, जो चेतन होना है उसमें जड़ता भी आती है। चेतन होने का मतलब अभी थोड़ी देर पहले नहीं थे, हो गए चेतन, तो जब हो गए तो रहोगे नहीं। यद यद जन्यम तत्तद अनित्यम। पर यदि मैं सब कुछ शुरू में समझा दूं तो आपको इसका ठीक अनुभव नहीं होगा। इसलिए करो, करो, फिर अनुभव होगा आनंद का, फिर खोएगा, फिर शिकायत करोगे, फिर ज्ञान प्राप्त होगा। कर करके ज्ञान होगा, कर करके, कर करके, कर करके। बैरोचन और इंद्र की कथा आपको मालूम है। इंद्र बार बार सुनने जाता है, फिर संदेह होता है, फिर सुनने जाता है, फिर संदेह होता है, फिर सुनने जाता है। जब पहले लौटा था तो समझ के लौटा था, नहीं तो लौटता ही नहीं। जरूर कहीं ना कहीं संतुष्टि हो गई इंद्र को कि मैं समझ गया। जब आया तो फिर प्रश्न उठा। ऐसे ही ध्यान का आनंद आएगा, आपको लगेगा मिल गया सब कुछ, पर जब दूसरे दिन खो जाएगा तब फिर प्रश्न करोगे कि आनंद तो सदा रहना चाहिए, जो सदा नहीं रहता वो मेरा स्वरूप कैसे? जो सदा नहीं रहता वो मैं कैसे? मेरे रहते जो न रहा, जो मिट्टी के रहते न रहा, उसे मिट्टी क्यों कहते हो? मिट्टी के रहते घड़ा खो जाता है या नहीं? मिट्टी के रहते कभी घड़ा नहीं रहता, ऐसा तो अनुभव है। इसका मतलब घड़ा और मिट्टी में कोई तो फर्क मानना पड़ेगा। घड़ा कल्पित है, मिट्टी यथार्थ है। वो न रहने वाला, चाहे भले मिट्टी का ही रूप है, पर वो नहीं रहने वाला है, वो प्रतीत होने वाला है। उसकी प्रतीति का अभाव हो जाता है। घड़ा मालूम पड़ने लगता है, घड़ा नहीं मालूम पड़ने लगता। चाहे भले ही मिट्टी है, मिट्टी से अलग नहीं है, पर प्रतीति रूप से घड़ा हुआ और प्रतीति रूप से घड़े का अभाव हुआ। यदि भोग भी प्रतीत होने लगा आनंद, तो आनंद की प्रतीति भी आनंद का नाश है। यदि आनंद आपको पैदा हो जाता है तो कोई बता दे कि परमानेंट रहता है, ध्यान वाले बता दें, समाधि वाले बता दें, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, पर सारे पापड़ बेलने के बाद समझ में आया कि ये चक्कर है, ये सब कुछ करने धरने से होता नहीं। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा क्या पावे? समझ। समझ कोई कृपा से मिलती है, नहीं तो फिर उलझे रहो आनंद में, फिर उजेले में, फिर अंधेरे में, फिर समाधि में लटके रहो। वो अवस्था वैसी बनी रहे। यदि बनी रहनी होती तो तुम्हें रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही न पड़ती। पापड़ बेल चुके, नहीं टिकती। तो जो टिकता है, जो टिका ही है, वो कौन है? क्या वो आप नहीं है?
जो टिका ही है, जो गया ही नहीं, क्या ये आप नहीं है? फिर आपको टिकने की क्या जरूरत? आप उसी को कहते हैं जो कभी गया नहीं। आया कहे सो बावरा, बावरा, गया कहे सो कूर, ना समझ, बुद्धू, जो अपने आप को गया समझता है। अपने में कुछ आया लगा, अपने में कुछ गया लगा। मैं नहीं कहता नहीं लगता, इस लगने के ही तो भ्रम को भ्रम समझना है। जो लगता है भ्रम है, जो अनुभव हुआ सब भ्रम, सब भ्रम, सब भ्रम। और जो जान गया सब भ्रम, इसका मतलब मैं सच्चा। बस जो भी प्रकट होता है, मैं प्रादुर्भाव तिरोभाव से परे हूं। मैं प्रादुर्भाव तिरोभाव में रहता हूं, पर मेरा प्रादुर्भाव मेरा तिरोभाव नहीं होता। लहर का प्रादुर्भाव होता है, लहर का तिरोभाव हो जाता है, जाना, न रहना, खो जाना। पर अस्तित्व का प्रादुर्भाव नहीं होता, अस्तित्व से प्रादुर्भाव होता है, अस्तित्व में तिरोभाव होता है। अस्तित्व अस्तित्व है, इसलिए त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम। सत्य का किसी काल में अभाव नहीं होता, किसी काल में होता ही नहीं। कोई मैं मेहनत करके सत्य को त्रिकालाबाधित करूंगा, मरने से बचाऊंगा, उसके अभाव को मैं रोकूंगा नहीं। किसी अभाव को जो भाव रूप मान लेते हैं, फिर उसको बचाने में लगे हैं। यही अज्ञान है। जो न रहने वाली वस्तु को अस्तित्व मान लेते हैं, फिर उसके बचाने की कोशिश करते हैं, यही भ्रांति है, यही दुख है। सृष्टि बचाई नहीं जा सकती और आत्मा मर नहीं सकती, अवस्था बच नहीं सकती, साक्षी मिट नहीं सकता, कूटस्थ मिट नहीं सकता, ब्रह्म मिट नहीं सकता, सत्य मिट नहीं सकता, चैतन्य जड़ हो नहीं सकता। चैतन्य कभी भी जड़ नहीं हो सकता। जो चैतन्य होता है वो थोड़ी देर बाद जड़ हो जाता है, हुआ चैतन्य। और उस हुए को तुम चेतन मान करके हुए चेतन को चेतन मानते हो, चिदाभास को तुम चेतन मानते हो, जगने को तुम ज्ञान मानते हो, सोने को तुम अज्ञान मानते हो। असल में ज्ञान अज्ञान, जगना सोना दोनों अध्यस्त हैं, कल्पित हैं। इसलिए यह विचार का मार्ग है। ध्यान कहेंगे निर्विचार का मार्ग है, लेकिन वेदांत विचार का मार्ग है। किम औषधम तस्य विचार एव। इस संसार दुख बंधन के इलाज हैं विचार। बिना विचार के लगी समाधि। बिना विचार के तो जब शादी हुई थी तब भी अच्छा लगा था। कोई हाथ उठावे कि उस समय तुम्हें अच्छा नहीं लगा था? तो कोई सब में विचार की जरूरत। समाधि लगेगी, बिना विचार के अच्छा लगेगा? उजेला हो जाएगा, आनंद आ जाएगा, मूर्ख को भी आ जाएगा, उसमें समझ की क्या बात है? चमत्कार होगा, अच्छा लगेगा, उजेला दिखेगा, आप अभिभूत हो जाएंगे। मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं होता, मुझे मालूम है। प्रकाश हुआ, वेदांत झूठा लगने लगा, एक चमत्कार है, एक घटना है। पर आज फिर वेदांत ही सच्चा लगता है। मेरे जानते वेदांत के अतिरिक्त परम सत्य का वर्णन कोई करता ही नहीं, कर सकता ही नहीं। और जो ज्ञानी नहीं है वो और कहीं तुम्हें उलझा देगा। जो ज्ञानी है वो तुमको और भी तमाशे दिखा देगा, पर उससे तुम्हें पार कर लेगा। जो ज्ञानी नहीं है वो जादूगरी में ही तुम्हें फंसा देंगे, दिखा देंगे।
उलझा देंगे, क्योंकि वो खुद ही शायद पार नहीं है। जो गुरु जितना ही अनुभव कर पाया है वही तो बताएगा। मुझे याद नहीं है क्या कि वो सुनाता जाता है, जिसको जो याद होता है, जो याद होता है सुना देगा, जो हो गया है वही बता देगा। तो हुए को बताएगा, उजेला हुआ, चमत्कार हुआ, ध्यान लगा, भगवान दिखे, बताएगा, गलत नहीं है, बताएगा। पर कुछ बिना हुआ भी है तुम्हारे पास। जो बिना हुए है वो क्या है? अनहुआ जो है, सब कुछ पैदा हुआ, दिखाई दिया, मिल गया। एक बिना मिले पहले से ही जो है, जो मिला ही मिलाया है। इसीलिए वेदांत नहीं कहता अप्राप्त की प्राप्ति। अदृश्य का ज्ञान, दृश्य का ज्ञान ना, वो दृश्य नहीं, अदृश्य नहीं, अपरोक्ष है। अदृश्य वो है जो दिखाई ना देने लगे, दृश्य वो है जो दिखाई दे। लेकिन आप ना अदृश्य हैं, अदृश्य नहीं, अपरोक्ष हैं। आप तो हैं वहां अदृश्य, अदृश्य के दर्शक, अदृश्य के साक्षी। आप तो अदृश्य नहीं हैं, आप दृश्य भी नहीं हैं। वेदांत को सुनने के लिए देखो, मैं वेदांत ही सुना पड़ा है, वेदांत को ही मैं अपने ढंग से कहता हूं। वेदांत को उन्हीं शब्दों से नहीं बोलता। कई लोग ये भी कह देंगे कि मुझे प्रक्रिया नहीं आती। पूज्य निर्मल जी महाराज को भी प्रक्रिया वाले संत कहते थे, निर्मल जी को वेदांत की प्रक्रिया नहीं आती, ऐसा कहते थे। कई विद्वान वृत्ति प्रभाकर, चित सुखी, खंडन खंड खाद्य, कोई ग्रंथ नहीं बचा जिसको शहद लगा के न चाटा हो, सब चाट गए। पे ना समझी ज्यों की त्यों। किसी भी अनुभूति को पकड़ लेना, किसी अवस्था को पकड़ लेना या उसको पकड़ने के इरादे रखना कहीं न कहीं भ्रांति है। तू था, तू है, तू रहेगा। और ये तेरी समझ में आ गया हो कि मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, और कोई मेरे साथ न रह सका, न रहेगा, न रहा है। सब जाता आता बनता मिटता रहा। और जान लेने वाले को बनने मिटने का विरोध नहीं रहता। जो सागर सागर समझ गया, लहरों के होने से परेशान नहीं है। मई अनंत महाम बोधौ जगत बीची स्वभावता। कई कहते फिर ये संसार क्यों हो गया? तेरे समझने के लिए हो गया। तू समझ ही नहीं सकता था कि संसार स्वप्न है, ये लहरें हैं, मैं सत्य हूं, ये कैसे समझता? मई अनंत महाम बोधौ जगत बीची स्वभावतः। यह संसार जगत बीची लहर की तरह है। मुझ सागर में मई अनंत महाम बोधौ, वो तो अनंत सागर भी नहीं है, वो तो अंत ही वाला है। भले लहरों की दृष्टि से अनंत है, लेकिन वो ऐसे सागर का भी अंत है। पर मई अनंत महाम बोधौ, मैं तो अनंत सागर हूं, आदि रहित अंत रहित अस्तित्व में हूं। आदि रहित अंत रहित मुझ अस्तित्व में ये जगत रूपी लहरें बनती और मिटती रहती हैं। इनके बनने मिटने से न में वृद्धि न में क्षति, न मेरी वृद्धि न मेरी क्षति। अब तुम खिलौनों में बैठे हो, धोंदे बने मिट्टी के बैठे बैठे हो, घड़ा बने बैठे, लहर बने बैठे, तो तुम मरोगे ही, मरना दिखेगा ही। मैं मर जाऊंगा ये दिखना और मर गया दिखना में फर्क है। घड़ा मर गया,
और मिट्टी मर गई, ये दोनों में बड़ा फर्क है। कुछ मर गया, मरा दिख जाना अलग बात है। मैं मर गया दिख जाना, परिवर्तन दिख जाना अलग बात है। मुझ में चेंज हो गई, मैं बदल गया दिख जाना फर्क है। ज्ञानी को मैं मर गया, मैं पैदा हुआ हूं, ये सोच खत्म हो जाती है। सब कुछ दिखता है, पर मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा, ये नहीं दिखता। उसको ये दिखना बंद हो गए। अपना जन्म, अपनी मृत्यु ज्ञानी को नहीं दिख सकती। क्यों? ज्ञानी माने आत्मा। ज्ञानी माने और कुछ नहीं कि श्लोक याद है। ज्ञानी माने आत्मा। आत्मा पैदा ही नहीं होती, कैसे देखेगा अपना जन्म, अपनी मृत्यु कैसे देखेगा? यदि देखेगा तो बचेगा तो देखेगा। तो बेवकूफ है जो अपनी मौत देखे कि ज्ञानी है। अपना मरना यदि आप देखे तो ज्ञानी है। क्यों? देखने के लिए बचा। अपनी मौत देखी मैंने तो मैं बचा हूं या मरा हूं? और बचा हुआ भी मरा देखा तो ज्ञानी हूं। बचा हुआ भी मरना देखा तो ना समझ हूं, सम्मोहित हूं, बुद्धू हूं, अज्ञानी हूं। नहीं, बचने के कारण मुझे देखना था कि मैं बचा, मौत हो गई। मौत हो गई या मौत की मौत हो गई, मैं बच गया। मौत का ख्याल मर गया। जन्म का भी जन्म खत्म। मैं कहां जन्मा, मैं कहां मरता हूं? और ऐसा जो है वो परमात्मा के अलावा और कौन है? लोग सोचते हैं हमें भगवान मिल जाएगा अजन्मा, वहां रखा है मुझे मिलेगा अजन्मा भगवान, मुझे मिलेगा अविनाशी भगवान, मुझे मिलेगा व्यापक भगवान। तुझे चरता फिरता मिल जाएगा, जैसे किसी का गधा खो जाए, ढूंढते ढूंढते मिल जावे, ऐसे ही तुम्हें भगवान मिल जाएगा। लगे पड़े हैं लोग ढूंढने में। मैं किसी मत का खंडन नहीं करता। तुम्हें मिल जाए भगवान करे, अच्छा है, चलो मिले वाले से भी गुजारा करो, थोड़े दिन अच्छा लगेगा। पर मृत्यु का भ्रम नहीं जाएगा, जन्म की भ्रांति नहीं जाएगी। जन्म मरण की भ्रांति, कर्ता भोक्ता पने की भ्रांति, आवागमन की भ्रांति, विकार की भ्रांति, ये बिना ठीक से समझे नहीं जाएगी। ध्यान लग जाएगा, उजेला दिख जाएगा बिना ज्ञान के। जैसे सपने दिख जाते हैं, जैसे सुख लगते हैं, जैसे दुख लगते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। बहुत अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता, ये तो चलता रहता है। अभी सब कुछ ऐसे ही होता रहता है। पर एक समझ, अष्टावक्र गीता का महत्व क्यों ज्यादा है? वो सीधा यही बताते हैं, अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में। उन्होंने ये नहीं कहा मैं अपने को नमस्कार करता हूं के साथ में किस मैं को नमस्कार करता हूं, जिस मैं का नाश नहीं होता। क्योंकि मैं इस मैं को नमस्कार करता हूं जो कल नहीं रहेगा। मैं उस अवस्था को, उस ध्यानावस्था को नमन करता हूं जो रहती नहीं। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम। इतना सच कोई बोलेगा? हम ब्रह्मा फलाने विष्णु, ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम, जगत चींटी से लगाकर ब्रह्मा तक सबके नष्ट होने पर भी जो नष्ट नहीं होता। जगत नासे तिष्ठता, जगत के नष्ट होने पर भी जो है उसको, उस मैं को नमस्कार करता हूं। और वो मैं सबके पास है जो मरती नहीं। देखो, न मरने वाली मैं से कोई जगह खाली नहीं है। सदा रहने वाला अविनाशी सबके मैं में बैठा है, फिर भी नाशी मैं मिला, अविनाशी नहीं मिल रहा।
न मरने वाला नहीं मिलता। विनश्यत्सु विनश्यन्तम या पश्यति स पश्यति। हमको तो देखो पूरी गीता भी नहीं याद। देखो मैं झूठ नहीं बोलता, तुम लोग सोचते होगे कि विनम्रता से बोलते हैं, बड़े विनम्र मैं नहीं हूं। कभी कभी लगता है उद्दंड हूं, पर यह सच है कि मुझे पूरी गीता नहीं आती। कोई ग्रंथ मैंने पूरे पढ़े नहीं है। श्लोक मुझे बोलना नहीं आता, बोलता हूं तो गलत होते हैं। पर अनपढ़े होने की मुझे कोई गिला नहीं है, दुख नहीं है, ग्लानि नहीं है, क्योंकि जो समझना है समझ में आ गया है। कई लोग पांडित्य ही झाड़ते रहते हैं, शब्दों का जाल बिछाते हैं, जिसमें मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े जंगली जानवर फंस जाते हैं। जाल होता ही फंसाने के लिए। कई इतना जाल बिछाएंगे कि बुद्धू लोग फंस जाएं। बुद्ध हो जाए नहीं, बुद्धू हो। तो तुम समझना चाहते हो कि फंसना चाहते हो? तुम्हें नहीं आते श्लोक तो ज्ञान नहीं होगा। कबीर साहब को ज्ञान नहीं हुआ, गुरु नानक देव जी को ज्ञान नहीं हुआ। यह ब्रह्म ज्ञान किसी भाषा का मोहताज नहीं है। पर एक बार ये बात खुल जानी चाहिए तो आप बधाई के पात्र हो। जीवन को धन्य लगे। जैसे जैसे काम हो गया। मेरे से पहले आज बहुत आप सुन रहे थे, एक के जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता। असल में कुछ बाकी नहीं रहता, पाए क्या? पाने लायक कुछ बच जाए मेरे अलावा तो मैं पाऊं। पानी को पानी मिल गया, अब लहर पाना बाकी, लहर का मिटना रोकना बाकी, क्या बाकी? और उसके अलावा कोई सत्य हो तो पावे, उसके अलावा कुछ हो जो मिटता होवे उसको बचावे। कुछ है क्या? एक था, है, रहेगा और सब भ्रांति मात्र था। क्या प्राप्त करे वो और किसको बचावे वो? इसलिए तस्य कार्यम न विद्यते। ये एक इतना सा वाक्य, तस्य कार्यम न विद्यते। कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, पाने के लिए, कुछ होने के लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहता। तस्य कार्यम न विद्यते, उसको करना बाकी नहीं। और ध्यान वालों का भी लंबा करना बाकी है। कोई मुझे मिले जो कुछ बाकी नहीं है, बेबाक नहीं, सब बाकी में फंसे हैं, कर्ज में। जिसको मोक्ष के लिए, भगवान पाने के लिए, भगवान होने के लिए कर्तव्य नहीं रह गया और रोटी खाना बाकी। ये ज्ञानी जो है ना, बस और काम बाकी नहीं, बस खाओ और सो, बस यही काम बाकी रह गया। सचमुच ज्ञान हो जाए ना तो खावे और सोवे, और किसी का काम आ जाए, कोई गिड़गिड़ाता हो तो उसका काम करे। खाली खाली क्या करेगा? और कौन है जड़ भरत? अब वो पालकी में लगा दिए गए तो लग गए। कोई मजदूरी के लिए नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, फुर्सत में है, पकड़ लिए गए तो अपना लग गए। राजा बैठा है, वो पालकी लेके जा रहे हैं, मूर्ख बैठा है। हाँ, ज्ञानी अपना ढो रहा है, फुर्सत में है, काम तो कोई है नहीं। तुम्हें तो इतनी अभी फुर्सत नहीं अपने काम से। कोई पत्नी के काम में लगे हो क्या? कोई बाप के काम में लगे हो? कोई राष्ट्र के काम में लगे हो? बताओ। चुनाव में लगे हो अपने काम में कि देश का भला करने के लिए? कोई मुझे बताए कि मैं भगवान के काम में, देश के काम में लगा हूं। सब अपने ही बड़ा बनाने में लगे हो, कद ऊंचा करने में लगे पड़े हो। तुम्हारा कद अभी इतना है, और बड़ा करो और बड़ा करो। ये कभी पूरा होना नहीं है, कद सदा छोटे ही रहेंगे। वो तो जिसका कोई कद नहीं है
जिसे कद की जरूरत ही नहीं है। अब उसको कोई काम नहीं बचा, नहीं तो कद बढ़ाने के काम में लगे रहो, चाहे धन कमा के, चाहे प्रवचन दे के, कद ही तो बढ़ा रहे हो। तो जो अपने बढ़ाने में लगा है वो अज्ञानी नहीं है। जो अपने कम हो जाने की चिंता करता है, डरता है, यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारी वैल्यू ही कोई न रहेगी। हाय हाय हाय, तेरी वैल्यू नहीं रहेगी। ये नासमझों की दुनिया है। ज्ञानी वो है जिसको कोई कर्तव्य शेष नहीं रह गया। तस्य कार्यम न विद्यते। और ज्ञानी जितना कोई कर्मठ हो नहीं सकता, ज्ञानी जितना फुर्सत में कोई है ही नहीं, इसलिए करेगा और क्या, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। भगवान कहते हैं मुझे कुछ पाना बाकी नहीं है, वर्तएव च कर्मणि, फिर भी काम करता हूं। या प्रकृति बिना किए रहने ही नहीं देती, बिना जगे रह नहीं सकते, बिना सोए नहीं रह सकते, सब हो रहा है। इस होने में कहीं उसका कोई विरोध नहीं है। यदि एक बच्चा गिर रहा है तो पकड़ लेगा, गिरने से रोकेगा, सीधा उसका क्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को कोई कर्तव्य नहीं, कोई करना बाकी नहीं है। पर भगवान ने गीता में बार बार कहा कि कर्म का त्याग नहीं करना। त्यागने की कोशिश करेगा तब भी कुछ ना कुछ कर्म होंगे। शौच तो जाएगा, पेशाब तो करेगा, आंखें तो खोलेगा, श्वास तो लेगा, कैसे बंद करेगा। ये कर्म बंद करने की बेवकूफी न कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू। कर्म के फल का हेतु ही न रह जाए। फल का हेतु जानते हो क्या है? अधूरापन। अंदर की कमी के लिए कर्म करता है व्यक्ति, फिर कमी को पूरा करता है, ये फल हो गया। ऐसी कोई कमी नहीं जिसकी पूर्ति के लिए कर्म करे, इसलिए फल पाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है ज्ञानी के पास। फल का प्रयोजन नहीं, कर्म की सामर्थ्य है। इसलिए मां कर्म फल हेतु भू और मां ते संगोत्सव अकर्मणि। कर्म के त्याग में तेरी प्रियता नहीं होनी चाहिए। कर्म न करने को पसंद मत कर, ये चुनाव मत कर कि कर्म नहीं करना चाहिए। ये अकर्म की प्रियता, कर्म त्याग की प्रियता देश को पतन के कगार पर ले जाएगी। इसलिए और अपने लिए कर्म करेगा तो तू अपने बाप को भी दफना कर कद बढ़ाएगा, देश को भी नीलाम करके कद बढ़ाएगा। कामना वाले अपने लिए सब कुछ बेच सकते हैं और आलसी लोग कर्म का त्याग करेंगे तो चाहे भले मुक्त हैं पर देश को बर्बाद करेंगे। इसलिए ऐसा कर्मी जो फलाशक्त है और ऐसा ज्ञानी जो अकर्म को पसंद करता है, दोनों खतरनाक हैं। भगवान कृष्ण दोनों का रास्ता बताते हैं। कर्म का त्याग भी मत कर और फल की कोई आवश्यकता नहीं। और ये तभी संभव है जब कोई ज्ञानी हो, और कोई उपाय नहीं है। अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे। अब ध्यान आखिर कराऊंगा तो कुछ कराऊंगा, चूंकि अब जो जिस ब्योत का है करे, पर ध्यान कराते कराते अंत में जो बोलता हूं बस वही है, या जो पहले बोल चुका उसको जानने के लिए कुछ कर सको तो करो। पढ़ो, ध्यान करो, एकाग्रता करो, उजेला देखो और फिर दृष्टा मानो, फिर दृष्टा और दृश्य का भेद झूठा करो। हाँ, दृश्य दृष्टा बोलो, फिर दृष्टा और दृश्य। आप जानते हो दृष्टा और दृश्य में फासला हो गया। उधर दृश्य इधर दृष्टा, जड़ चेतन दो हो गए।
अब दोनों का बाद करो। ये चेतन जो इधर है उधर जड़ है, ये दोनों माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। ये चेतन इधर रहता है जिधर दृष्टा, दृष्टा माने चेतन इधर, दृश्य माने जड़ उधर। यही तो हुआ। उधर चेतन तो रहता ही नहीं, चेतन तो यहाँ रहता है जहाँ अंतःकरण है, बाकी जगह चेतन नहीं रहता। हाँ, जहाँ अंतःकरण है वहाँ चेतन और चिदाभास दो रहते हैं। जहाँ अंतःकरण नहीं है वहाँ चेतन रहता है, चिदाभास सोया है। जागृत में सुषुप्ति में मैथा ज्ञान होगा, सुषुप्ति वाले को नहीं होगा। क्यों? सुषुप्ति में चेतन नहीं है, सुषुप्ति में चेतन है पर चिदाभास सोया है। जागृत में चेतन और चिदाभास है, इसलिए निर्णय करेगा। बस जागृत में निर्णय कर सकता है, सोने में नहीं। मनुष्य देह में निर्णय हो सकता है, पशु देह में नहीं। बस इतना ही फर्क है। ब्रह्म दीवालों में भी है, पर वहां मैं ब्रह्म हूं ये सोच नहीं सकता, क्योंकि वहां चिदाभास है ही नहीं, सोया है, कारण रूप में है। और चिदाभास जानवर के अंतःकरण में है, पर बुद्धि नहीं होने से वहां सोच नहीं सकता। मनुष्य देह में, मनुष्य अंतःकरण में, जागृत अवस्था में मैं सदा हूं, सर्वत्र हूं, सब मुझ में अध्यस्त है, ये निर्णय कर सकता है। इसलिए भई प्रापत मानुख गोविंद मिलन की। अच्छा, ये गोविंद मिलन के लिए है कि अभी धन मिलन, स्त्री मिलन, पुत्र मिलन, सत्ता मिलन, इस देश को बांटो, उस देश को करो, इसकी मांग करो, उसकी मांग करो, न चैन से रहो न रहने दो, इसी की बेरा है ना। ये समझ में आया कि परमात्मा मिलन का ये टाइम है। अब ब्रह्म मुहूर्त सुबह ही नहीं होता, सुबह ब्रह्म मुहूर्त मूर्खों का होता है। ये जब तक मानव देह है यही ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त इसी को कहते, ये पाने की बेरा है। जब तक मानव देह है ये ब्रह्म मुहूर्त है। भाई प्रापत मानुक देवुरिया, सुबह नहीं, जब तक मानव देह है गोविंद मिलने का है। शाम को तो नहीं मिलना गोविंद को। यदि शाम को प्रवचन हो तो गोविंद नहीं मिलेंगे, प्रातः काल मिलेंगे। गोविंद मिलने का समय कौन है? प्रातः काल की, दोपहर की, शाम। अच्छा, सुबह गधे का भी ब्रह्म मुहूर्त होएगा? गधों का ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसलिए कोई मुहूर्त नहीं, मानव तन ही परम मुहूर्त है। और जिस समय आपका दिल जानने को तैयार हो जाए, इससे अच्छा कोई मुहूर्त नहीं है। यदि बात बन सकती है तो बना लो। अब आप आंख बंद करो। आप अभी 3-4 मिनट तक तर्जनी उंगली से या मध्यमा उंगली से अपनी आंखें बंद कर, अंगूठों से कान बंद कर, 3-4 बार लंबी श्वास लो, छोड़ो, और 3-4 बार के बाद लेकर भरकर रुक जाओ। और आज्ञा चक्र पर आंखों के पीछे पूरी एकाग्रता से देखो। 3-4 बार लंबी श्वास लो, छोड़ो, लंबी लो, छोड़ो, और 3-4 बार के बाद खूब लंबी लेकर रुक जाओ और भीतर देखो। देखना, देख तो ऐसे देखो क्या दिखाई दे। अंधेरा, उजेला, गुरु, देवी देवता, पेड़ पहाड़, गुफाएं, रंग कलर, कुछ भी दिखाई दे। शून्य, खालीपन, कुछ भी नहीं, मैदान देखो। फिर एक बार श्वास रोककर देखते रहो, फिर श्वास लेना शुरू करो, फिर लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। 4-6 बार फिर लंबी श्वासें लेकर छोड़ो और फिर लेकर रुक जाओ। खूब भरो श्वास और रुक जाओ और देखो। बहुत अच्छे।
देखने के अलावा कोई काम नहीं, सुनना काम नहीं, और कोई काम नहीं, और काज तेरे कीते न काम, मिल साथ संग कर केवल ध्यान। मैं जान के बदल के बोला क्योंकि इस समय नाम नहीं लेवा रहा। कर केवल ध्यान कर, अंदर जाग, सावधान हो जा। फिर श्वास ले छोड़, ले छोड़, ले छोड़, लंबी ले लंबी छोड़, और फिर एकदम लेकर रुक जा। देख अंदर, आनंद से देख, खुश होके देख। तमाशा आनंद से देखा, तमाम खेल नाच नौटंकी देखी, पिक्चर देखे, आज आनंद से भीतर देख। वह भी देखा, ये भी देख, ये भी देखा, वो भी देख, इन नैनों का यही सलेख। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। दृश्य दृष्टा का भेद भी मिट जाए, पर जल्दी मत मिटाओ, अभी तो दृश्य दृष्टा खड़ा करो। मैं दृष्टा हूं, शून्य दृश्य है। मैं दृष्टा हूं, प्रकाश दृश्य है। मैं दृष्टा हूं, देवी देवता दृश्य है। मैं दृष्टा हूं, कलर रंग दृश्य है। नीलाकाश दृश्य है, शून्य मेरा दृश्य है। मैं दृष्टा हूं। और अब आंखें नहीं खोलना, हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो, और फिर उसी तरह फिर करो। फिर लंबी श्वास लो, हाथ नीचे ही रहने दो। अब आंखें हाथ से बंद नहीं करो, वैसे ही बंद रखो। आंखें बंद रखो, श्वास लंबी लो 3-4 बार, लंबी लेके छोड़ो। फिर श्वास भर के भीतर जागो, कान में जागो, आंख में जागो, होठ में जागो, गाल में जागो, सिर के भीतर जागो। होश पूरा, जैसे कोई फुटबॉल के भीतर चींटी घुस जावे, ऐसे ही तुम्हारी चेतना सिर के भीतर है। जाग रहे हो, सावधान रहो। श्वास लीजिए छोड़िए, लीजिए छोड़िए, फिर लंबी लेके रुक जाइए 3 बार। फिर थोड़ी देर रुके रहिए, रुके रहिए, रुके रहिए, जितनी देर रुक सको। बहुत अच्छे। अंदर जागो, 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 होश में। तुम नहीं हो तो आवाज क्या है, तुम नहीं हो तो दृश्य क्या है, तुम नहीं हो तो गंध क्या है, तुम नहीं हो तो त्वचा क्या है, तुम नहीं हो तो संसार क्या है। जागो अंदर। बहुत अच्छे। और अब आखिरी बार श्वास रोक करके, रोकना और लेना बंधन छोड़ दो। जैसी आवे आने दो, जावे जाने दो, पर श्वास सिर पर जावे। नाक के छेद से सिर में श्वास गई और फिर वापस चली गई। सिर में श्वास गई, सिर के एक एक रक्त कण में, सिर के एक एक रोमकूप में वायु का प्रवेश हो रहा है। वायु मेरे सिर पर प्रवेश करती है और मुझे होश है। वायु के प्रवेश को और वायु के निकल जाने को, वायु के प्रवेश को, वायु के निकल जाने का अनुभव करो। और अब दृष्टि तो है, पर किसी दृश्य को देखने की इच्छा नहीं है। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, बंधन कोई नहीं, आग्रह कोई नहीं, सहज। और मुझे कुछ देखने की इच्छा नहीं, मुझे कुछ सुनने की इच्छा नहीं, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं। मैं विश्राम में हूं। बहुत अच्छे। नस नाड़ियों को भी विश्राम, मन को भी विश्राम, इंद्रियों को भी, अंतःकरण को बाह्यकरण, दोनों को विश्राम। शरीर की नस स्नायु, स्नायुओं को भी विश्राम। श्वास लेते रहें,
छोड़ते रहें, इसलिए कि लेना पड़ेगा ही, तो रोकने की कोशिश क्या करूं, वो स्वाभाविक है, इसलिए मुझे प्रयत्न नहीं करना। आती है जाती है, जरा सा होश बढ़ाना है। श्वास आई मैं होश में हूं, श्वास गई मैं होश में हूं, श्वास सिर पर कहां कहां टकराई, कहां कहां गई, किन अंगों को प्रभावित करती है श्वास, मुझे पता है। अंदर जाग रहा हूं। गुब्बारे में हवा जाए और गुब्बारा प्रभावित न हो, मैं नहीं, गुब्बारा प्रभावित होता है, ये देह प्रभावित होता है, ये सिर प्रभावित होता है, और मैं जाग रहा हूं। और अंत में सुरति जगाओ, मेरी सूरत तो सुहागन जाग रही। सुरति सुहागन है, विवाहिता है, इसका पति कौन है, राम। तुझे पिया मिलेंगे, तुझे रामा मिलेंगे, घनश्यामा मिलेंगे, निरंकार मिलेगा, वायु गुरु मिलेगा, अकाल पुरुष मिलेगा। मेरा पिया है, सुरति का स्वामी है, इसलिए सुरति जगाओ और राम नाम में लगाओ। जिसका नाम लेते हो वो बाहर नहीं रहता, वो अंतर्यामी है, तुम्हारे के अंदर ही है, इसलिए जिसका नाम ले रहे हो तुम्हारे अंदर है, तो ही संग समाई, इसलिए राम नाम से उसको जोड़ लो। उसी का नाम राम है, उसी का नाम मुरारी है, उसी का नाम वासुदेव है, उसी का नाम रघुनाथ है, उसी का नाम अकाल पुरुष निरंकार है, उसी का नाम वाहेगुरु है, ब्रह्म है। अब तो राम नाम, तो हम 100 नामों की क्या, एक ही नाम सही। राम नाम अंदर लेते रहो, राम नाम अंतस में शोधे। राम नाम पंडित सोई जो मन पर बोधे, राम नाम अंतस में शोधे। क्यों, राम किसे कहते हैं, ये शोधना है। जैसे तत्त्वमसि महावाक्य का संशोधन, तत्पत्वम पद का, राम नाम का शोधन। राम कोई आदमी है, राम कोई औरत है, राम कोई मन है, राम कोई ख्याल है, कि कौन है, ये राम नाम का शोधन करो। ये झगड़ा मिट जाएगा कि हम ये राम की वो राम। राम नाम अंतस में शोधे, पंडित सोई जो मन पर बोधे। बहुत अच्छे, 3-4 मिनट अंदर शांत रहो। राम कौन है, जो अंतर जाग रहा है, और जो सो जाता है वो नकली वाला है। जो जगता सोता है नकली, जो कभी नहीं सोता असली राम। ये नकली है, नकली भी है, जगता है, क्या करें, सोता है, पर ये जगने सोने वाला उस राम से जुदा नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, अलग नहीं है। इस जगने सोने वाले चैतन्य में नित्य चैतन्य, वही रामा मिलेंगे, तो ही रामा मिलेंगे, श्यामा मिलेंगे, घनश्यामा मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, वासुदेव मिलेंगे, ब्रह्म मिलेंगे, निरंकार मिलेंगे, अकाल पुरुष मिलेंगे, और जब तक तुझे चाहिए मिलेंगे। और थोड़ा हो तो तुझ में उसमें कोई भेद नहीं है। आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। ये जो दुविधा है मर जाए। चिदाभास कल्पित है, सदा है। चिदाभास जगता सोता है, चेतन जगता सोता नहीं। इस सत्य का आनंद जितना तुम्हारे हो, जबरदस्ती मत करो। सहज पके सो मीठा होए। तुम्हें सब दिखता है, देखते रहो, सब होता है, होने दो। राम अंतर है ऐसा विश्वास करो, धीरे धीरे समझ जाओगे मुझ में उसमें कोई भेद नहीं है। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।
अधिक से अधिक इष्ट मित्रों को, जैसे सिनेमा ले जाते हो, दुकान करा देते हो, बीमार का इलाज कराते हो तो पुण्य मानते हो, इस दुखी ना समझ जीव का समझ देने से ज्यादा कोई उपकार हो नहीं सकता। इसलिए इसमें लाना बड़े पुण्य का काम है। ओम शांति शांति शांति।